शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर नेशन। और न्यूज फॉर नेशन में अभी हम आपको एक ब्रेकिंग न्यूज नहीं, झन्नाटेदार खबर सुनाने आए हैं। खबरों की कई तरीके की परिभाषा होती है, खबरों का कई तरीके का एंगल होता है। अभी जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं वो खबर रियली जिस तरीके की बात पिछले 3 दिनों से बिहार में सामाजिक और राजनीतिक प्रयोग को लेकर हो रहा था, उस पूरे प्रयोग को एक तरीके से हिलाकर रख देने वाली खबर यह है। ताजा खबर यह है कि घोसी विधानसभा क्षेत्र से सीपीआई एमएल ने अपने वर्तमान विधायक रामबली सिंह यादव को सिंबल दे दिया है। यह ऑफिशियल अनाउंसमेंट है। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि सीपीआई एमएल ने महागठबंधन में सीटों का ऐलान हुए बगैर, सीटों की घोषणा हुए बगैर अपने उम्मीदवारों को सिंबल देना शुरू कर दिया। सीपीआई एमएल के एक बड़े नेता के हवाले से बात हो रही है। रामबली सिंह यादव ने जो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर जो फोटो पोस्ट किया है, उस फोटो पर 100% मुहर लगा दी सीपीआई एमएल के बड़े नेता ने। कहा, मैंने उनसे सवाल किया कि जिस तरीके की हरकत सीपीआई एमएल कर रही है, इसको क्यों ना मान लिया जाए कि आप गठबंधन तोड़ रहे हैं। क्योंकि गठबंधन ने अभी तक सीटों का अनाउंसमेंट किया नहीं है, किसके हिस्से कितनी सीटें आएंगी ये तय नहीं हुआ है। जवाब मिला कि हमको कहा गया है कि जितनी सीटों पर आप पहले लड़े थे उतनी सीटों पर आप सिंबल बांट सकते हैं। लिहाजा जगदीश शर्मा और जगदीश शर्मा के सुपुत्र राहुल शर्मा के लिए एकदम चौंकाने वाली खबर। अपने 30-35 साल की राजनीतिक साख को दांव पर लगाकर जगदीश शर्मा ने अपने बेटे को आरजेडी में शामिल कराया था और समीकरण गढ़ा गया था कि भूमिहार और यादव जब एक साथ हो जाएंगे तो जीत सुनिश्चित होगी। लेकिन उस पूरे समीकरण को ध्वस्त कर दिया सीपीआई एमएल ने। सीपीआई एमएल उस सीट को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुई। अंतिम क्षण तक ये बातें निकल कर आ रही थी। परसों शाम की खबर है, यह बात निकलकर आई थी कि सीपीआई एमएल के दिग्गज, सीपीआई एमएल के सर्वे सर्वा दीपांकर भट्टाचार्य मान गए हैं। लेकिन आज की ताजा खबर यह है, 13 तारीख को हम आपसे बात कर रहे हैं, सीपीआई एमएल ने घोसी विधानसभा सीट को छोड़ने से इनकार कर दिया और अपने विधायकों को टिकट सीपीआई एमएल देना शुरू कर चुके हैं। और न सिर्फ विधायक को, 19 विधानसभा क्षेत्र पर सीपीआई एमएल 2020 के विधानसभा चुनाव लड़ी थी और उन 19 विधानसभा क्षेत्र पर वो सिंबल देने का प्रक्रिया शुरू कर चुकी है। पटना के दीघा क्षेत्र से सीपीआई एमएल के उम्मीदवार, एक महिला उम्मीदवार दिव्या गौतम संभवता नाम है, उन्होंने भी अनाउंस कर रखा, वो भी अनाउंस कर रखी है कि हम नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। उनके बाबत भी जब सीपीआई एमएल के वरीय नेता से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हाँ, वो चुनाव लड़ेगी। सीपीआई एमएल एक भी सीट अपने गठबंधन के किसी भी साथी के लिए छोड़ने नहीं जा रही है। इस समय की ताजा खबर ये कि राहुल शर्मा की पॉलिटिक्स एक बार फिर किस ओर जाएगी, ये सोचने वाली स्थिति हो गई। घोसी विधानसभा क्षेत्र को सीपीआई एमएल छोड़ने के लिए तैयार नहीं। वर्तमान विधायक रामबली सिंह यादव को सिंबल दे दिया। रामबली सिंह यादव डे 1 से, जिस दिन से राहुल शर्मा शामिल हुए थे आरजेडी में, उस दिन से ही अपने लोगों को कह रहे थे कि मैं 17 तारीख को नॉमिनेशन करूंगा, हमारे नॉमिनेशन में आइए। लेकिन तब तक ये कहा जा रहा था कि हो सकता है कि वो माहौल बना रहे हो, आरजेडी ने राहुल शर्मा के लिए सीट वो सीपीआई एमएल से ले ली है। लेकिन अभी की खबर यह है कि आरजेडी ने जो भी वादा किया था राहुल शर्मा से, जो पब्लिक डोमेन में जो बातें थी, वो सारे वादे हवाई साबित हो रहे हैं और सीपीआई एमएल से आरजेडी घोसी सीट लेने में नाकाम रही। अब सोचना होगा आरजेडी को भी और राहुल शर्मा को भी, जो कि जगदीश शर्मा के सुपुत्र हैं, कि आगे की राजनीति हो कैसे। चूंकि जो जहानाबाद में दूसरा सीट बचता है राहुल शर्मा के लिए, जो सेफ सीट हो सकता है, जहां पर राहुल शर्मा चुनाव लड़ सकते हैं, वो है जहानाबाद सदर का सीट, जहां से आरजेडी के विधायक सुदय यादव मौजूद हैं, 2 बार विधायक रहे हैं। तीसरा विधानसभा क्षेत्र जहानाबाद जिला का मखदूमपुर, जो कि रिजर्व है। लिहाजा राहुल शर्मा की राजनीति एक बार भंवर में फंस गई और सीपीआई एमएल के जिद के आगे आरजेडी की एक न चली। मैं इस बात को इस गारंटी के साथ इसलिए कह रहा हूं कि जो फोटो रामबली सिंह यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया, उस फोटो के बाबत हमने सीपीआई एमएल के वरीय नेता से बात की है। हमारे पास उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग है
और उसके आधार पर हम कह रहे हैं कि जो भी पोस्ट डाला गया है रामबली सिंह यादव के सोशल मीडिया अकाउंट पर, उस पोस्ट में 100% सत्यता है। रामबली सिंह यादव सीपीआई एमएल के उम्मीदवार होंगे, हालांकि नॉमिनेशन अभी तक उन्होंने नहीं किया है, लिहाजा आरजेडी अभी भी दबाव बनाकर सीट वापस ले सकती है। इस बाबत जब हमने आरजेडी के लोगों से संपर्क किया कि भाई आपने राहुल शर्मा को अपनी पार्टी में इस बिहार पर लाया था, इस वादे के साथ लाया था कि घोषित सीट सीपीआई एमएल से लेकर हम आपको देंगे और आप हमारी पार्टी में आइए। चूंकि एक अनूठा प्रयोग था भूमिहार और यादव के राजनीतिक मिलन का, आरजेडी कही कि हम अभी भी अपने वादे पर कायम हैं और धीरे धीरे देखते जाइए, हो संभव है कि नॉमिनेशन के पहले सीपीआई उस सीट को छोड़ दे। लेकिन ये एक संभावना और दूसरी हकीकत ये कि सीपीआई एमएल ने अपने उम्मीदवार वर्तमान विधायक रामबली सिंह यादव को घोषी के लिए सिंबल दे दिया है। संभावना ये कि आरजेडी के नेता, आरजेडी के लोग अभी भी कह रहे हैं कि जब तक नॉमिनेशन वो नहीं करते हैं तब तक हमारे लिए बार्गेनिंग और मनाने के लिए वक्त बचा हुआ है और हम घोषित सीट सीपीआई एमएल से वापस लेने में कामयाब रहेंगे। राहुल शर्मा घोषित से ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन एक संभावना और हकीकत के बीच ताजा खबर ये कि जो भूमिहार और यादव राजनीति को लेकर एक नया प्रयोग किया जा रहा था, उस प्रयोग में पलीता लगा दिया सीपीआई एमएल के नेताओं ने, सीपीआई एमएल पार्टी ने। सीपीआई एमएल घोसी विधानसभा सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। इस पूरे प्रकरण पर और प्रदेश की तमाम राजनीतिक हलचल पर हम नजर बनाए रखेंगे। हम हर अपडेट से आपको अपडेट करते रहेंगे। बने रहिए न्यूज फॉर नेशन के साथ। धन्यवाद। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।